नमस्कार, IT24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। फेथ कॉन्क्लेव 2026 में भी शामिल हुए हैं। हमारे सभी पदाधिकारीगण जिनके नाम में ले पा रहा हूं, जिनके छूट गए, उन सबसे क्षमा चाहते हुए, थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन शैलेश भाई के साथ वर्षों बाद इस मंच पे मुझे आनंद मिला। ये बात सही है कि हास्य के अद्भुत कवि, और हास्य नहीं सभी क्षेत्रों में, जो हम सबके ऊपर बेटियों के साथ संबंध के उस स्वर्णिम दौर को आपने जीवंत किया। मैं खासकर टूरिज्म के इस सभी सेक्टर को जोड़ करके जो अद्भुत कल्पना भी की गई, और ये एसोसिएशन जिसके माध्यम से हमारे पर्यटन उद्योग के सभी प्रतिनिधिगण, निदेशक, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, सारे क्षेत्र को मिलाकर के जो समग्र छत्र बनाया है, मैं अपनी ओर से खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में बराबरी से वो ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो जाने अनजाने इस टूरिज्म को बहुत तेज गति से बढ़ाना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और कैसे कैसे कल्पना करते और कहां से कैसे स्थितियां बनती है। मैं अकेले उज्जैन की बात करूं तो 2022 के पहले बाबा महाकाल का महालोक जहां बनाया गया है, ये मंदिर तो महाजी सिंधिया के समय 250 साल पहले बना है, लेकिन धार्मिक पर्यटन तीर्थाटन के माध्यम से अकेले उस उज्जैन में 2022 के पहले सब मिला करके पूरे साल अगर हिसाब लगाए तो 5-7 लाख, 10 लाख, अधिकतर 15 लाख लोग आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अकेले इस महाकाल मंदिर की बात कर रहा हूं तो आज की स्थिति में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा नया दौर का नया समय आया। तीर्थाटन के माध्यम से पर्यटन, और पर्यटन के माध्यम से कितने प्रकार से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर कि कहीं हमारे विदेशी मेहमान आए तो कहीं तमिलनाडु के किसी देवस्थान पर उनके साथ, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या, कि हमारे लिए तो आमतौर पर अधिकतम ताजमहल से आगे जाते ही नहीं थे। लेकिन ये बदलते दौर का समय है। आज के समय में हमारी ये इतनी विरासत की लंबी परंपरा है, और ऐसे में पर्यटन विकास के क्षेत्र में खास करके रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 तक का टारगेट लिया है, ये $3 ट्रिलियन तक का जो कल्पना की है, वाकई अद्भुत है। मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से आज अगर हम भी सबसे तेज गति से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए बढ़ रहे हैं। मैं कल ही अपनी एविएशन पॉलिसी के माध्यम से टूरिज्म को भी आपको केवल जानकारी देना चाहूंगा कि अब मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर हेली सर्विसेज हमारा ये बीते 1.5 साल का पहला प्रोजेक्ट था। इतना ही नहीं, हमारे अंदर राज्य के अंदर भी अंतर्वर्ती विमानन सेवाओं के आधार पर हमारे सभी पर्यटकों को आने जाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विमान की सेवाओं के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, ताकि पर्यटन का हमारा अपना जो व्यवसाय का क्षेत्र है इसमें सभी की संभावना दे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रकार के अंदर की अच्छी बातें हैं। लेकिन अब तो आप भी खुद भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी, कोई एक सेक्टर नहीं, टूरिज्म के माध्यम से लगभग 100 साल पहले एशिया में चीता जीता था, लेकिन अब चीता दौड़ते दौड़ते आपके राजस्थान भी पहुंच रहा है। ये मध्य प्रदेश के अंदर हमारे अपने उस वन्य प्राणी पर्यटन के आधार पर जो बड़ी पैमाने पर संभावना चंबल के क्षेत्र में भी ला रहा है। और भोपाल के अंदर, भोपाल से लगा करके सभी सेक्टर में अगर आप अपनी होटल डालने जाएं तो मैं गोवा के चीफ मिनिस्टर मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने बात की क्या होटल व्यवसाय में क्या मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं होटल अगर कोई डालेगा 100 कमरों की, अगर 100 करोड़ की, तो आप कुछ देते हो कि नहीं देते हो? बोले नहीं, हम तो कुछ नहीं देते, बड़ी मुश्किल से लाइसेंस देते हैं। हमने कहा हमारे यहाँ आ जाओ, 100 करोड़ में 30 करोड़ का माफ हमारे यहाँ देते हैं। बोले ऐसा मत बोलना, नहीं तो हमारे गोवा वाले तुम्हारे यहाँ जाने लग जाएंगे। हमने कहा हमको कोई परेशानी नहीं, सभी सेक्टर में समान रूप से बिजली से लेकर भूमि की उपलब्धता तक और हर एक क्षेत्र में बढ़ने के लिए हर एक स्थान पर, यहाँ तक कि होम स्टे के आधार पर भी अब हमारे हर एक सेक्टर में, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां हमारे लिए बड़े भवन बनाने के लिए एक चुनौती भी है, लेकिन फिर भी सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के माध्यम से लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर खासकर ये इतना बताना चाहूंगा, एक वर्ष में 13 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट हमारे राज्य में बीते वर्ष आए हैं। जरा आप बात कर रहा हूं तो आनंद आना चाहिए, हाथ बात खोल के ताली बजा करके टूरिज्म वालों की बात कर रहा हूं तो मुझे आनंद आना चाहिए। मैं शैलेश भाई की तरह तो कविता नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी बात के साथ समर्थन तो मांग ही सकता हूँ। मुझे मालूम है कि टूरिज्म वाले देते तो दिल खोल के ही देते, वो कंजूसी नहीं करते, लेकिन मुझे मालूम है कि ये ताली क्यों नहीं बजाते। जिनके हाथ में नोट गिनने का काम, वो काहे का ताली बजाने का काम करे, वो जिसको बजाना वो बजाए। तुम उनको अभियाल बताओ तो 1 के 4 होते कैसे, हम बता देंगे हिसाब किताब। और आज का जमाना तो ऐसा है कि हमारे लिए बड़े पैमाने पे सम्मान के साथ आज अपने देश की, प्रदेश की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए आज टूरिज्म